बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आप ये देख रहे होंगे सारे इंग्रेडिएंट्स और आपको अंदाज़ा हो गया होगा लज़ानिया की स्ट्रिप्स और मोज़रेला चीज़ देख के कि मैं आज आपको देने वाली हूँ आज बहुत ही इजी लज़ानिया, चिकन लज़ानिया की रेसिपी। आप झटपट मिनटों में बना सकते हैं में बग़ैर ओवन के लज़ानिया। तो ये आप मेरी रेसिपी देखेंगे शुरू से आखिर तक तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार सा आप लज़ानिया घर में तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने 1.5 किलो चिकन ली है। चिकन को आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे पसंद, आप जितनी जो पसंद हो आपको बोटियाँ आप उसमें करवा सकते हैं। आधा किलो से भी थोड़ी सी आप ज़्यादा चिकन ले सकते हैं। मैंने इस स्ट्रिप्स में बोटियाँ कटवा ली थी। चिकन बस बोनलेस होनी ज़रूरी है। 2 मिल्क पैक के मैंने पैकेट्स लिए हैं, 2 अदद प्याज, 1 पाव शिमला मिर्च और ये 4 मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन ये भी 1 पाव ही हैं। 2 बड़े खाने के चमचे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च हस्बे ज़ायका ली है मैंने, यानी 1 टीस्पून मैंने लिए हैं। मैदा है, मैदा मैंने लिया है इस तरह के 2 स्पून्स भर के मैदा है। मक्खन है, मक्खन में हस्बे ज़रूरत लूँगी। मोज़रेला चीज़ का पूरा पैकेट है, लज़ानिया का पूरा पैकेट है, जिसको मैं बॉईल करूँगी नमक और ऑयल के पानी में। इसकी स्ट्रिप्स बॉईल कर लेनी है। ये है चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो केचप। तो व्यूअर्स, चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। लहसुन को और प्याज को मैंने स्क्वायर में काट लिया है और अब इसको मैं फ्राई करूँगी। ये मैंने ऑयल पहले से ही ले लिया था व्यूअर्स। मैंने लिया है खाना पकाने के 2 बड़े चमचे, जिससे हम हांडी भूनते हैं। खाना पकाने के 2 बड़े चमचे मैंने ऑयल के पैन में डाल दिए थे। अब मैं करूँगी फ्राई लहसुन और प्याज को। लहसुन और प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन। व्यूअर्स, आप इसमें हरी मिर्चें भी फ्राई कर सकते हैं बारीक काट के, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हरी मिर्चें पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली। अगर आप लोगों को स्पाइसेस पसंद है तो आप हरी मिर्चें भी इसके अंदर काट के फ्राई कर सकते हैं प्याज और लहसुन के साथ। चिकन मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ और इसको अच्छे से फ्राई। चिकन ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी आप देखिए, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छे से इसको भी मिक्स करके फ्राई करते रहना है। चिकन को इस तरह से हल्के हल्के से फ्राई करना है। हल्के हाथ से आप चिकन को डोई की मदद से फ्राई करिए तो ये गल जाएगा। क्योंकि देखिए, ये बिल्कुल बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स में मैंने चिकन को काटा था। इस तरह से अगर आप चिकन को काटेंगे छोटा छोटा सा, चाहे वो आप स्ट्रिप्स में काटें या फिर आप क्यूब्स में काटें, तो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। इसको हल्की आंच पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए, मैं डालूँगी चिली सॉस। हस्बे ज़ायका आप डाल लें, अगर आपको स्पाइसेस पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के आप सोया सॉस इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है सोया सॉस का, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। सर्दियों के दिन हैं, विंटर स्टार्ट हो चुकी है और आप इस तरह खाने बनाइए झटपट मेरी रेसिपी के साथ में। ये देखिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं सारे मसाले। और ये देखिए, ये मैं डालूँगी केचप। कोई सी भी केचप ले लें आप, चाहे आप सादी केचप ले लें, चाहे आप चिली गार्लिक सॉस ले लें, जो आपकी फेवरेट केचप हो आप ले सकते हैं। खूब सारी आप डालें। अब ये देखिए, मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ पाउच में इसके अंदर डालूँगी। इसका बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है लज़ानिया में। और इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और मैं हल्की आंच पे तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखूँगी बस।
ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो देखिए झटपट सा हमारा चिकन का लजानिया मसाला रेडी हो गया है। अब मैं हल्की आंच करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह का नॉन स्टिक पैन ले लिया है। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पतीली में भी तह लगा सकती हैं। पहले देखिए मैंने पतीली के पेंदे में ऑयल डाल रही हूँ, यानी फर्स्ट मैंने ऑयल डालना है। ये वो ऑयल है चिकन का, ये देखिए जो चिकन में हमने ऑयल डाला था यही मैं डालूँगी। सारी स्ट्रिप्स को मैंने इस डिश में निकाल के रख लिया था। डिश को थोड़ा सा ऑयली कर लें स्ट्रिप्स निकालने से पहले। अब ये देखिए इस तरह से सारी स्ट्रिप्स को फिर तह लगा देनी है। ये देखिए अब इसके अंदर डालना है चिकन। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारी चिकन को इसके ऊपर बिछा दिया है स्ट्रिप्स पर। अब ये देखिए मैंने मोज़रेला चीज़ को इस तरह से कद्दूकश कर लिया था। ये देखिए मौसम अच्छा है इस वजह से मोज़रेला चीज़ बिल्कुल ड्राई है, वरना बहुत मेल्ट हो जाती है अगर गर्मियों में बनाया जाए, बार बार फ्रिज में रखना पड़ता है। ये देखिए जो मैंने शिमला मिर्च ली थी, टमाटर, प्याज, ये मैंने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। इनको भी आप इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, इसका बहुत ही मज़ेदार सा एक जायका आता है। अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सोया सॉस लिया है, ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे ज़रा अच्छा सा एक जायका आ जाएगा सब्ज़ी के अंदर, क्योंकि मैंने सब्ज़ी को फ्राई नहीं किया है, मैंने कच्ची ही सब्ज़ी डाली है। इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है लजानिया में। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं डालूँगी इसके अंदर मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो उसके साथ मोज़रेला चीज़ के साथ में आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं मोज़रेला चीज़ बचाऊंगी बाद में डालने के लिए। अब दोबारा से ये सारी स्ट्रिप्स जो हैं, ये जो बची हैं, इनको इस तरह से लगा देना है। और फिर अब हम तैयार करेंगे वाइट सॉस लजानिया की। पहले इसको मैं अच्छे से बिछा दूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ वाइट सॉस। आपने देखा होगा एक टिकिया मैंने डाल दी है मक्खन की, और थोड़ी सा मैं मक्खन की टिकिया एक ये वाली और डाल दूँ। उसको मैं हाफ़ डालूँगी पैन के अंदर। पैन को गरम करके मक्खन को पिघलाना है। चूल्हा मैं खोल रही हूँ, मीडियम आंच रखूँगी चूल्हे की। बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है, आप ये देख रहे हैं। मीडियम आंच पे मैंने ये बटर रखा है। अब जो मैंने इस तरह के स्पून्स भर भर के मैदा लिया था, टेबल स्पून से थोड़ा सा बड़ा स्पून है ये, आप देख लीजिए। ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से इस तरह से अंडा फेंटने वाले कटर की मदद से आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। यानी मैदे को आपने बटर के अंदर अच्छे से भूनना है। देखिए अच्छे से इसको भून लेना है ताकि इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं और वो भी घुल जाए बटर के अंदर।
और ये अच्छे से मैदा बटर के अंदर भून जाए। ये घुल गया है मैदा अच्छे से और भुन भी गया है और इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं ये आधा जो मिल्क पैक का है डब्बा दूध का, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और साथ साथ में मैं इसको हिलाती भी रहूँगी। दूसरा डब्बा भी आपने डाल देना, यानी कि मैंने जो दूध की मिकदार ली है 1 और आधा मैंने डब्बा लिया है। 1 मैंने फुल डब्बा लिया है दूध का और 1 मैंने आधा डब्बा लिया है। और ये सारा आपने मैदे के अंदर डाल देना है। अच्छे से आपको फेंटते रहना है और आँच जो है आपको चूल्हे की बिल्कुल दरमियानी से भी कम की तरफ रखनी है, ताकि अच्छे से जो है ये घुल जाए मैदा दूध के अंदर और हमारे पास एक स्मूथ सी अच्छी सी सॉस आ जाए, वाइट सॉस। थोड़ी थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मैं इसके अंदर स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप ये देख रहे हैं। बस इसमें काली मिर्च और नमक डलती है। थोड़ा सा बस हमें इसको गाढ़ा करना होगा, थोड़ा सा इसको हमने पतले होने की तरफ ही रखना है और आपको स्मूथली चमचा चलाते रहना है। ये देखिए मैंने जो थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ बचाई थी ये मैं वापस के अंदर डाल दूँगी और अच्छे से कंटिन्यू मैं चमचा चलाऊँगी जब तक कि अच्छा सा एक पेस्ट नहीं बन जाता। देखिए व्यूअर्स कि कितने अच्छे से स्मूथ सी ये हो गई है पेस्ट। उसमें जो मोज़रेला चीज़ डाली है देखिए ये इस तरह से हो रही है। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से हम बिछा देना है। खूब गरम गरम सी है ये। तो ये देखिए व्यूअर्स कि अच्छे से मैंने जो है वो सारी वाइट सॉस स्ट्रिप्स पे बिछा दिए। अब आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, हल्का हल्का सा ये आप स्प्रिंकल कर सकते हैं ज़रा खूबसूरती के लिए, जैसे पिज़्ज़ा पे होता है चिली सॉस और सोया सॉस। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दें, इस पर हल्का सा एक कलर सा आ जाएगा। व्यूअर्स आंच देख लें चूल्हे की, मैंने चूल्हा खोल दिया, तेज़ आंच है। तेज़ आंच से आपको थोड़ी सी मीडियम और मीडियम से थोड़ी सी आपको कम की तरफ आंच रखनी है। और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी पैन। ये देखिए मैंने पैन को रख दिया है और अब जो है पैन के ऊपर मैं रख दूंगी इसका कवर और इसको हल्की आंच पर हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक अच्छे से लज़ानिया पकना ना शुरू हो जाए। मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से वाइट सॉस पकेगी ऊपर से। तो व्यूअर्स आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब मैं इसको हटा रही हूँ कवर को और आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है वो लज़ानिया पक रहा है। और ये देखिए ऊपर से भी ऑलमोस्ट ये देखिए अच्छा सा ये सिक गया है। थोड़ी सी देर के लिए मैं और पकाऊंगी। देखिए व्यूअर्स गर्मा गर्म पास्ता रेडी है, पास्ता लज़ानिया रेडी है आपका। इसको इस तरह से कट करिए, गर्मा गर्म आप ये देख रहे होंगे, बहुत ही गरम गरम है। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार जो है लज़ानिया बनेगा।
तो इंशाल्लाह ताला मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।